सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, गागर में सागर सीरीज का आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 31। और मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रही है ना, आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50% इतिहास के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। तो समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर लेक्चर नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 751, पहला गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं इसको, गोलमेज सम्मेलन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। और इसकी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताएंगे कि इस गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी जेल में थे, इसलिए उन्होंने इसके अंदर भाग नहीं लिया था। यह काफी ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 752, पहला गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए वो सारे के सारे भारत में नहीं होते थे। भारतीयों को लंदन बुलाया जाता था और अपनी मनमर्जी के मुताबिक उनको दबाव डाल करके समझौते करवाए जाते थे। इसी का नाम होता था गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 753, कौन सी पार्टी पहले गोलमेज सम्मेलन का बायकॉट करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाना है, आपकी मांगे नहीं माननी? तो वो कौन सी पार्टी थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो थी कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 754, पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन कौन सी पार्टियां लंदन पहुंचती हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो 3 पार्टियां थी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 755, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी जेल से बाहर आते हैं और इरविन कहते हैं कि भाई आप मान जाओ तो समझो सारा जग मान गया, तो आप और मैं मिलकर के कुछ कॉमन मुद्दों पर समझौता कर लेते हैं। तो दोनों के बीच समझौता होता है और वो दिनांक थी 5 मार्च 1931। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 756, गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम था दिल्ली पैक्ट। नोट कीजिएगा, दिल्ली पैक्ट। अब ये देख लीजिए, इससे पहले हम दिल्ली मैनिफेस्टो कर चुके हैं, आप दिल्ली पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक जो मुस्लिम लीग का दिल्ली समझौता था वो हमने किया, दिल्ली प्रपोजल हम कर चुके हैं, दिल्ली चलो भी आएगा। तो ये सारी मिलती जुलती बातें हैं, इसलिए डायरी के अंदर दिल्ली से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए ये दिल्ली प्रपोजल है, दिल्ली मैनिफेस्टो है, दिल्ली पैक्ट है और ये दिल्ली चलो है। ओके, कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 757, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 758, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के भाग ले जाने के लिए भी गांधी जी बोले कि चलो मैं अब की बार जाता हूं, करते हैं बातचीत, देखते हैं कुछ क्या होता है, क्या मसले का हल निकलता है। तो वो भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो किसने कहा था कि गांधी जी के जहर का अंतिम कप भी आपको पीना पड़ेगा? गांधी जी, जहर का यह अंतिम कप भी आपको पीना पड़ेगा। तो वो थे गुजराती कवि झावरचंद मेघानी। काफी इंपॉर्टेंट है, बुक्स में नहीं मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 759, सन 1931 में कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था जिसमें गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया था कि आपने जो कहा, आपने समझौता किया, कांग्रेस को वो मंजूर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो था कराची अधिवेशन, सन 1931 का कराची अधिवेशन। क्वेश्चन 760, सन 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1931? तो प्यारे विद्यार्थियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जाने गए हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस के जो 1931 में अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 761, अंग्रेजी सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड, ये बहुत फेमस घटना है, की घोषणा कब की गई? आपको बता दूं कम्युनल अवार्ड क्या था। उन्होंने कहा था कि हम दलित के लिए पृथक मतदाता का चुनाव करेंगे, यानी कि देश को तोड़ने की रणनीति तैयार की गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो वो घोषणा कब की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? वो की गई थी अगस्त 1932 को, ठीक है। यानी जनरल को और शेड्यूल कास्ट को अलग अलग किया जाए ताकि दोनों मिलकर ना लड़ पाएं,
ये योजना की गई थी अगस्त 1932 को तैयार, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 762, अंग्रेजी सरकार के कौन से प्रधानमंत्री द्वारा सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो थे रामसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि अब भारतीय जो हैं वो उग्र हो रहे हैं, अंग्रेजी सरकार का जो सिंहासन है वो हिल रहा है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि दरार पड़ जाए देश के बीच में। वो कहानी रची गई थी रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 763, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ये कौन महापुरुष थे जिन्होंने कहा था, मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय एकता को तोड़ने का षड्यंत्र है और मैं तब तक आमरण अनशन पर बैठता हूं जब तक यह घोषणा वापस नहीं ले जाती। तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए मृत्यु तक। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 764, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध पूना समझौता यानी पूना पैक्ट, काफी इंपॉर्टेंट घटना है। आज सारा ही कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, और आपके लिए लाते ही हम इंपॉर्टेंट है, तभी तो गागर में सागर है। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हर कंपिटेटिव एग्जाम में एग्जामिनर को यहां से कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। पर आपको प्यारे विद्यार्थियों, आप शेयर तो कर दिया करें। शेयर करने में इतनी कंजूसी कर रहे हैं हमारे कुछ जो डेली व्यूवर्स हैं, उनसे तो हम अनुग्रह करेंगे। देखिए, जितना भी हम टेस्ट सीरीज डालते हैं ना, उसको हमारा उतना ज्यादा समर्थन नहीं प्राप्त होता है, इसलिए हम भी हतोत्साहित होते हैं कि टेस्ट सीरीज डाल करके हम अपनी मेहनत को कहीं जाया तो नहीं कर रहे। तो प्लीज आपसे अनुग्रह है कि प्लीज शेयर कर दिया करें। तो सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध पूना समझौता किन के बीच होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच, कि हम आपसी एकता को नहीं तोड़ने देंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप बता सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध ये जो पूना समझौता हुआ था, ये कहां पर होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है यरवड़ा जेल में। यरवड़ा जेल के अंदर, पुणे के अंदर जाकर के दोनों महान व्यक्तित्वों की मुलाकात होती है और वहां पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। 766, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध हुए पूना समझौता में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी कर देने पर दोनों में आम सहमति बन जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो बढ़ा दी जाए। तो सहमति बन जाती है कि आरक्षित सीटों की संख्या पहले 71 थी, उसको बढ़ा करके 147 यानी 147 कर दिया जाता है और दोनों पक्ष आपस में मान जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 767, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके शासनकाल में पारित हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह हुआ था वायसराय वेलिंगटन के शासनकाल में या समय में। क्वेश्चन नंबर 768, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कौन से बैंक की स्थापना की गई? यहां से दो बातें निकल करके आती हैं, कौन से बैंक की स्थापना की गई और कई बार यह आ जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई। तो 1935 नोट कीजिएगा, तो वो बैंक था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 769, फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? फेडरल कोर्ट, तो प्यारे विद्यार्थियों, वो समय था 1937। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही इस कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 770, सन 1937 में हुए राज्य स्तरीय चुनाव में कुल कितनी सीटें थी? 1937 में राज्य स्तरीय चुनाव हुआ, यह भी आपको बात पता लग गई। पूरे भारत में चुनाव हुआ, यह भी आपको बात पता लग गई। और अब यह क्वेश्चन है कि कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल 1161 सीटें थी पूरे भारत में राज्य स्तरीय चुनाव जो 1937 में हुआ। क्वेश्चन 771, सन 1937 में हुए राज्य स्तरीय चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को, तो प्यारे विद्यार्थियों, कांग्रेस को देख लो, 1161 में से 716 सीट, 2/3 बहुमत तो कांग्रेस को ही मिल गया, यानी कि अपार समर्थन लोगों का कांग्रेस को प्राप्त हुआ था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार से बिल्कुल मुक्ति चाहते थे भारत के लोग उस समय। क्वेश्चन नंबर 772, सन 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? सुभाष चंद्र बोस। नोट कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 773, अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों से बिना पूछे दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का फरमान कब सुनाया गया कि आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा? हम नहीं जानते, आपसे नहीं पूछना हमें, हम केवल आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको हमारे साथ लगना होगा। तो वो फरमान सुनाया गया था अक्टूबर 1939 में। क्वेश्चन नंबर 774,
अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों से बिना पूछे दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का फरमान किस वायसराय द्वारा सुनाया गया? कौन सा वायसराय था उस समय? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो था वायसराय लिथिंग्लो। क्वेश्चन नंबर 775। किस तिथि को कांग्रेस के सदस्यों ने दूसरे विश्व युद्ध को सपोर्ट न देने का ऐलान कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम यूं ही मिटा सकते नहीं। तो कांग्रेस के सदस्यों ने प्यारे विद्यार्थियों इस्तीफा दे दिया था कि नहीं, हमें सपोर्ट नहीं करना है। तो वो समय था, नोट कीजिएगा, 23 अक्टूबर 1939। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के बड़े धमाकेदार क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।